हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई एम रविकांत काची। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रोज़ एक पैराग्राफ लेके आता हूँ, उसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए। तो आज भी मैं एक पैराग्राफ लेके आया हूँ। पैराग्राफ नहीं, आज मैं एक लेसन लेके आया हूँ। अच्छा लेसन है। तो इस पर अपन सीखेंगे किस प्रकार से अपन इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और किस प्रकार से किसी भी इंग्लिश लेसन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। तो लेट्स बिगिन विदाउट डिले। स्टार्ट हो रहा है कि थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली। तो थ्रिल्स मीन्स होता है दोस्तों रोमांच। रोमांच खुशी, है ना। तो थ्रिल्स ऑफ कान्हा किसली, तो कान्हा किसली का रोमांच। पहला पॉइंट बना है इसमें कि हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। हैव यू एवर बीन, हैव का यूज कहाँ करते हैं दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यदि कहाँ पर अपन को कभी चेक करना हो कि चौका है, चुकी है के लिए, तो अपन हैव टेंस यूज करते हैं, हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि हैव यू एवर बीन टू अ नेशनल पार्क। क्या तुम कभी नेशनल पार्क गए हो? क्या तुम कभी राष्ट्रीय उद्यान गए हो? ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस अपना कि विच एनिमल्स डिड यू सी देयर। विच एनिमल्स, कौन से जानवर, डिड यू सी, तुमने देखा। डिड का यूज करते हैं दोस्तों जहां पर लिया, दिया, खाया, पिया ऐसा रहता है, वहां पर हम डिड का यूज करते हैं कि विच एनिमल डिड यू सी, कौन से जानवर, डिड यू सी, तुमने देखा, देयर, वहां, वहां तुमने कौन से जानवर देखा। ठीक है, तो ये कहना किस लिए कि रोमांच के बारे में ये लेसन बताएगा। सो नोटिस हियर, दिस डायलॉग इज बिटवीन टू कजन देव एंड स्विग्या। दिस डायलॉग, यह वार्तालाप, वार्तालाप डायलॉग मतलब होता है वार्तालाप या संवाद। तो दिस डायलॉग, यह संवाद, इज है, बिटवीन टू कजन्स, दो चचेरे भाइयों के बीच। कजन्स मीन्स होता है चचेरे भाई या चचेरे बहन। ठीक है, तो दो चचेरे भाइयों और बहनों के बीच, जिनका नाम है देव एंड स्विग्या। आगे बोलता है कि देव हैज रिसेंटली विजिटेड कान्हा किसली एंड इज वेरी एक्साइटेड। तो देव हैज, ये हैज फिर से लगा दिया। हैज का हिंदी अपन यूज करते हैं कि चुका है, चुकी है के लिए। ठीक है, कि देव हैज रिसेंटली विजिटेड। देव रिसेंटली मतलब होता है हाल ही में, अभी अभी या हाल ही में। तो देव हैज रिसेंटली विजिटेड, देव अभी अभी या हाल ही में घूमा है। क्या घूमा है? कान्हा किसली। एंड इज वेरी एक्साइटेड, और वह बहुत उत्साहित है। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित, एक्साइटेड मीन्स होता है उत्साहित। ठीक है, तो देव अभी अभी कान्हा किसली घूमा है और बहुत एक्साइटेड है और बहुत उत्साहित है। ही वॉन्ट्स टू शेयर हिज एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंस विथ हिज कजन। ही वॉन्ट्स टू शेयर, वह चाहता है। वॉन्ट्स टू मतलब होता है दोस्तों चाहता है। तो ही वॉन्ट्स टू शेयर, बताना चाहता है, हिज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब वही अभी मैंने बताया कि उत्साहित या उत्सुकता, उत्सुकता, एंड एक्सपीरियंस मतलब अनुभव, विथ हिज कजन, वह बताना चाहता है या बांटना चाहता है हिज एक्साइटमेंट, अपनी एक्साइटमेंट और अनुभव को, विथ हिज कजन, अपने कजन के साथ। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों तो देव क्या बोलता है कि स्विग्या हैव यू सीन कान्हा किसली। तब हैव का यूज फिर आ गया कि हैव मीन्स क्या होता है, चुका है, चुकी है के लिए यूज करते हैं। और यदि फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो प्रश्न बन जाता है। हैव यू सीन कान्हा किसली, क्या तुमने कान्हा किसली देखा है। स्विग्या बोलती है व्हाट्स दैट, यह क्या है या वह क्या है। देव बोलता है ओह, अरे, डोंट यू नो अबाउट, डोंट यू नो एनीथिंग अबाउट इट, क्या तुम नहीं जानते हो, अबाउट इट, इसके बारे में, क्या तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। इट इज अ, यह है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। क्या तुम नहीं जानते हो, यह एक बहुत सुंदर राष्ट्रीय उद्यान है। सुविज्ञा बोलती है कि वेयर इज इट सिचुएटेड। वेयर कहाँ, सिचुएटेड मतलब होता है दोस्तों स्थित, यह कहाँ स्थित है। देव बोलता है
इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन एमपी। इट इज इन मंडला डिस्ट्रिक्ट, यह मंडला जिला में है, नियर जबलपुर, जबलपुर के पास, इन एमपी मध्य प्रदेश में। इट इज 83 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बालाघाट। इट इज यह है 83 किलोमीटर्स अवे 83 किलोमीटर दूर फ्रॉम बालाघाट, बालाघाट से। स्विग्या, स्विग्या बोलती है हाउ कैन वी रीच देयर। हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स होता है दोस्तों सकते हैं, रीच मतलब पहुंचना। हम वहाँ, हाउ कैन वी रीच, हम कैसे पहुंच सकते हैं, देयर वहाँ, हम वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। देव बोलता है वी कैन रीच देयर। वी कैन रीच देयर, हम वहाँ पहुंच सकते हैं, बाय बस, बस के द्वारा। आगे है वी कैन आल्सो गेट देयर बाय ट्रेन। हम वहाँ बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा भी, आल्सो मीन्स होता है भी, पहुँच सकते हैं। एंड इवन बाय एयर, इवन मीन्स भी होता है वी, बाय एयर, हम वहाँ बाय एयर, एरोप्लेन के द्वारा भी पहुँच सकते हैं। द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज जबलपुर। नियरेस्ट सबसे पास, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन है, एंड एयरपोर्ट इज है जबलपुर, सबसे पास रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जबलपुर है। स्विग्या देव टेल मी मोर अबाउट कान्हा। स्विग्या बोलती है कि देव टेल मी मुझे बताओ, मोर और, अबाउट कान्हा किसली, मुझे कान्हा किसली के बारे में और बताओ। इस प्रकार से देव, तो देव बोलता है कान्हा नेशनल पार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1955, कि कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केम इनटू एग्जिस्टेंस, एक्सिस्टेंस मतलब होता है दोस्तों अस्तित्व में आना, तो कान्हा नेशनल पार्क अस्तित्व में आया इन 1955, कब आया, 1955 में। सिंस देन, सिंस देन मीन्स होता है दोस्तों तब से, सिंस से, देन मतलब तब, तब से। इट हैज बीन प्रोटेक्टेड फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना, फोना। इट हैज बीन प्रोटेक्टेड, हैज बीन दोस्तों यूज करते हैं अपन, ये पैसे वास लगा दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसे वास लगा दिया गया है कि इट हैज़ बीन प्रोटेक्टेड, इसे संरक्षित किया जाता है या फिर इसे सुरक्षित किया आ रहा है, फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना, इसके फ्लोरा मीन्स होता है वनस्पतियों और फोना मीन्स होता है जीव जंतुओं के लिए, इसे सुरक्षित किया जाता आ रहा है, फॉर इट्स फ्लोरा एंड फना, इसके वनस्पतियों और जीव जंतुओं के लिए। इट्स प्रिजर्व, यहाँ सुरक्षित है, द वाइल्ड लाइफ स्पीसीज इन अबंडेंस। वाइल्ड लाइफ मीन्स होता है वन्य जीव, स्पीसीज मीन्स होता है दोस्तों प्रजातियाँ, इन अबंडेंस, अबंडेंस मतलब होता है बहुतायत में, तो यहाँ सुरक्षित हैं वन्य जीव प्रजातियाँ, यहाँ बहुत अधिक मात्रा में या बहुत ज़्यादा मात्रा में वन्य जीव प्रजातियाँ सुरक्षित हैं। अगला सेंटेंस है दोस्तों कि इट इज़ नाउन, यह जाना जाता है, यहाँ पैसे वास लगा दिया, इट इज़ नाउन, यह जाना जाता है, एज वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड नेशनल पार्क इन एशिया। यह जाना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट, बेहतर, एंड बेस्ट बहुत अच्छा, एडमिनिस्ट्रेड मतलब होता है दोस्तों प्रशासित, नेशनल पार्क, यह जाना जाता है बेहतर और बहुत अच्छा प्रशासित नेशनल पार्क इन एशिया, एशिया में। इट अट्रैक्ट्स, यह आकर्षित करता है, वाइल्ड लाइफ लवर्स एंड टूरिस्ट्स इन थाउजेंड्स ड्यूरिंग द पीक सीजन। इट अट्रैक्ट्स, यह आकर्षित करता है वन्य जीव प्रेमियों को, लवर्स मीन्स होता है प्रेमियों, तो वाइल्ड लाइफ प्रेमियों को, एंड टूरिस्ट और पर्यटकों को, इन थाउजेंड हजारों की संख्या में। यह वन्य जीव प्रेमियों को और पर्यटकों को हजारों की संख्या में आकर्षित करता है। ड्यूरिंग द पीक सीजन, ड्यूरिंग कहाँ यूज करते हैं दोस्तों कि जब कोई बात चलती हो के दौरान, है ना, के दौरान, तो ड्यूरिंग द पीक सीजन मतलब पीक सीजन के दौरान यह आकर्षित करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशनल एंड अट्रैक्शन फॉर द नेचर लवर्स।
क्या बोल रहा है कि इट इज आल्सो अ सोर्स, यह स्रोत भी है, ऑफ इंस्पायरेशनल एंड अट्रैक्शन, प्रेरणा और आकर्षक का। यह एक प्रेरणा और आकर्षक का स्रोत भी है, फॉर द नेचर लवर्स, किसके लिए? फॉर द नेचर लवर्स, प्रकृति प्रेमियों के लिए। सुविज्ञा क्या बोलती है कि विथ सरप्राइज, आश्चर्य के साथ। हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट इट? दोस्तों हाउ मीन्स होता है कैसे, कम टू नो, कम टू नो जहां भी लग जाए तो इसका मतलब होता है पता चलना। कम टू नो मतलब होता है जानना या पता चलना, अबाउट इट मतलब इसके बारे में। हाउ डिड यू नो कम टू नो अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में, अबाउट इट मतलब होता है इसके बारे में कैसे पता चला, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। देव बोलता है माई अंकल इज अ मैनेजर इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट। मेरे अंकल इज अ मैनेजर, मेरे अंकल मैनेजर हैं, इन एमपी स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट, किस में मैनेजर हैं? मध्य प्रदेश स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं। एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में या वर्तमान में। ही इज पोस्टेड एट कान्हा किसली, वो या वे पोस्टेड हैं, ही इज पोस्टेड, वे पोस्टेड हैं एट कान्हा किसली, कान्हा किसली में। एट प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान में। मेरे अंकल, किन की बात चल रही है? अंकल की। मेरे अंकल पोस्टेड हैं कान्हा किसली, अभी प्रेजेंट में, ठीक है। ही इन्वाइटेड अस ऑल टू सी इट, ही इन्वाइटेड अस ऑल, उन्होंने हमको या हम सबको, वी अस ऑल मतलब होता है हम सबको बुलाया, टू सी देखने के लिए, इट मतलब इसको, सो इसलिए। रिसेंटली आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट। रिसेंटली मीन्स होता है दोस्तों हाल ही में या अभी अभी। आई विजिटेड कान्हा किसली विथ माई पेरेंट। आई विजिटेड मैं घूमा या भ्रमण किया, आई मैं भ्रमण किया कान्हा किसली विथ माई पेरेंट्स मेरे माता पिता के साथ या फिर मेरे पेरेंट्स के साथ। पेरेंट्स मीन्स होता है दोस्तों माता पिता, ठीक है। विजिट मीन्स भ्रमण करना। सुविज्ञा, ठीक है। तो फिर सुविज्ञा पूछती है कि व्हाट डिड यू सी देयर, व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, व्हाट डिड यू सी तुमने क्या देखा, देयर मतलब वहां। देव बोलता है आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, आई वेंट, वेंट मीन्स होता है गया। आई वेंट टू बघीरा लॉग हट्स, मैं बघीरा लॉग हट्स गया, किसली में। वेयर माई अंकल लिव्स, वेयर मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पर क्लॉज एडजेक्टिव लगा दिया है कि वेयर मतलब जहां, माई अंकल लिव्स मेरे अंकल रहते हैं। किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल्स, किसली हैज अ डेंस फॉरेस्ट, किसली में बहुत घना जंगल है, घना जंगल है, विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल, वाइल्ड मीन्स जंगली, फेरोसियस मतलब होता है खूंखार, एनिमल्स मीन्स होता है दोस्तों जानवर। तो विथ वाइल्ड फेरोसियस एनिमल्स, जंगली खतरनाक या खूंखार जानवरों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है टूरिस्ट्स गो देयर एंड एंजॉय द नेचुरल सीनरी, जंगल लाइफ, वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। टूरिस्ट्स गो देयर, पर्यटक वहां जाते हैं, एंड एंजॉय और मजा करते हैं या आनंदित होते हैं, न नेचुरल सीनरी, नेचुरल सीनरी को देखकर, जंगली जंगल लाइफ और जंगल के जीवन को देखकर, वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर और पक्षियों के साथ या उनको देखकर, ठीक है। सुविज्ञा विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, सुविज्ञा बोलती है कि विच एनिमल्स डिड यू सी देयर, विच एनिमल्स मतलब कौन से जानवर, डिड यू सी देयर तुमने वहां देखा, ठीक है। देव बोलता है ओह अरे, द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर ऑफ कान्हा नेशनल पार्क इज द टाइगर। द मोस्ट अट्रैक्टिव क्रीचर सबसे आकर्षित जीव, ऑफ कान्हा किसली पार्क कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, इज है, द टाइगर। बोल रहा है कि कान्हा नेशनल पार्क का सबसे आकर्षित जीव टाइगर है। लकली किस्मत से, आई हैड अ ग्लिम्से ऑफ द टाइगर्स, आई हैड अ ग्लिम्से मुझे एक झलक मिली, ऑफ द टाइगर्स टाइगर्स की, ग्लिम्से भी होता है झलक।
पीपल गो ऑन एलिफेंट्स फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। पीपल गो, लोग जाते हैं, ऑन एलिफेंट, हाथी के ऊपर, हाथी पर बैठकर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? फॉर लोकेटिंग टाइगर्स। लोकेटिंग मीन्स होता है ढूंढना, मतलब कि टाइगर्स को ढूंढने के लिए। इट इज रियली थ्रिलिंग टू सी द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग इनसाइड द डेंस बुशेस एंड हेजेट्स। इट इज रियली थ्रिलिंग, यह वास्तव में रोमांचकारी होता है। टू सी, देखना, द टाइगर्स सिटिंग और लाइंग। सिटिंग मीन्स होता है बैठे हुए और लाइंग मीन्स होता है लेटे हुए। लेटे हुए और बैठे हुए शेर को देखना वास्तव में रोमांचकारी होता है। इनसाइड द डेंस बसेस एंड बजेट्स, घने जंगल के अंदर और घनी झाड़ियों के अंदर, और हेजेट्स मतलब उधर झाड़ियों की जो मेड़ बन जाती है ना, तो झाड़ियों की मेड़ के अंदर देखना, टाइगर को देखना बहुत रोमांचकारी होता है। आई सॉ अ टाइगर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट। आई सॉ, मैंने देखा, अ टाइगर, एक टाइगर को, ड्रिंकिंग वाटर मतलब पानी पीते हुए, फ्रॉम द नियर बाय रिवुलेट। एक रिवुलेट मतलब होता है दोस्तों छोटी नदी या नाला, तो पास के नाले से पानी पीते हुए मैंने एक टाइगर को देखा। वी हैपन टू सी अ टाइग्रेस along with her 2 cubs। वी हैपन टू सी, मैंने देखा, अ टाइग्रेस, एक शेरनी, along with, के साथ, हर 2 cubs, अपने 2 बच्चों के साथ। हर eyes वर फ्लैशिंग लाइक ग्लास बॉल्स। हर ग्लासेस, उसकी आंखें, वर फ्लैशिंग, चमक रही थी, लाइक ग्लास बॉल, जैसे कि कांच के गोले की तरह। ठीक है, उसकी आंखें कांच के गोले की तरह चमक रही थी। सुविज्ञा बोलती है, 1 सेकेंड दोस्तों, सुविज्ञा बोलती है, डोंट द टाइगर्स अटैक द टूरिज्म। डोंट द टाइगर्स अटैक, क्या टाइगर अटैक नहीं करते हैं? द टूरिस्ट्स, पर्यटक पर। देव बोलता है, नॉट जनरली। जनरली मीन्स होता है दोस्तों आमतौर पर नहीं। पीपल इंटर द फॉरेस्ट क्वाइटली। लोग, पीपल इंटर, लोग प्रवेश करते हैं, द फॉरेस्ट, जंगल में, क्वाइटली मतलब शांति से। पीपल एंड इवन चिल्ड्रन आर इंस्ट्रक्टेड टू कीप क्वाइट इनसाइड द जंगल। पीपल मतलब लोगों को, इवन चिल्ड्रन यहाँ तक कि बच्चों को भी, आर इंस्ट्रक्टेड निर्देशित किया जाता है, टू कीप क्वाइट चुप रहने के लिए। यहाँ पर दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वो लगा दिया, पैसा वाइस लगा दिया है। इनसाइड द जंगल, जंगल के अंदर। वी हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस टू, हमें करना होता है, मेंटेन सम डिस्टेंस टू, हमें कुछ, सम मतलब होता है थोड़ा, या कुछ डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी मेंटेन करना होता है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि आज आपने देखा कि अपन ने एक इंटरेस्टिंग लेसन समझा जिसका नाम था थ्रिल्स ऑफ कहाना किसली। इस प्रकार से आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस प्रकार से अपन कोई भी पैराग्राफ या फिर कोई भी लेसन हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू दोस्तों, गुड लक, गुड डे।